नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र साहू स्वागत करता हूं मेरे चैनल टैली स्टूडियो की ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिजनेस, व्यवसाय। साधारणतः बिजनेस शब्द से हमारा मतलब उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो कि धन उपार्जन के लिए की जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री में विभिन्न तरह के माल को बनाना, किसानों द्वारा अनाज की उत्पत्ति किया जाना। असेट्स, संपत्ति। संपत्तियों से आशय बिजनेस के आर्थिक स्रोत से है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिनका मूल्य होता है और जिनका उपयोग बिजनेस के संचालन व इनकम अर्जित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपत्तियां वे स्रोत हैं जो भविष्य में लाभ पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ट्रक आदि। असेट्स दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, फिक्स असेट्स, स्थायी संपत्तियाँ। फिक्स असेट्स वे असेट्स होती हैं जिन्हें लंबे समय के लिए रखा जा सकता है। फिक्स असेट्स को बिजनेस हेतु प्रयुक्त किया जाता है और संचालन की सामान्य प्रक्रिया में दोबारा सेल नहीं की जाती है। एग्जाम्पल के लिए भूमि, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। सेकेंड इज करंट असेट्स, चालू संपत्तियाँ। करंट असेट्स वे असेट्स होती हैं जिन्हें कम समय के लिए रखा जाता है। करंट असेट्स की संचालन की सामान्य प्रक्रिया में दोबारा सेल की जाती है। उदाहरण के लिए डेटर्स, बिल पेएबल्स, स्टॉक एटसेट्रा। लायबिलिटीज़, दायित्व। स्वामी के धन के अतिरिक्त या बिजनेस के ऑनर के धन के अतिरिक्त बिजनेस का वित्तीय दायित्व लायबिलिटी कहलाता है। वह धन जो बिजनेस उपक्रम को दूसरों को देना है दायित्व कहा जाता है। इस प्रकार दायित्व देयताएँ हैं, ये सभी राशियाँ हैं जो लेनदारों को भविष्य में देय हैं। उदाहरण के लिए डेटर्स, बिल पेएबल्स एटसेट्रा। कैपिटल, पूंजी। उस धनराशि को पूंजी कहा जाता है जिसे बिजनेस का ऑनर बिजनेस में लगाता है। इस राशि से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। गुड्स, माल। ऐसी सभी चीज़ें गुड्स के अंतर्गत शामिल होती हैं जिन्हें पुनः सेल के लिए खरीदा जाता है, अर्थात जिन वस्तु को व्यापारी खरीदते या बेचते हैं। उदाहरण रॉ मटेरियल, सर्विसेज आदि। सेल्स, बिक्री। विक्रय अथवा बिक्री फाइनेंस की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई प्रोडक्ट अथवा सर्विस को धन अथवा किसी अन्य वस्तु के प्रतिफल के रूप में दिया जाता है। विक्रय दो प्रकार की हो सकती हैं। फर्स्ट, कैश सेल, नगद विक्रय। सेकेंड, क्रेडिट सेल, उधार विक्रय। रेवेन्यू, आय। यह बिजनेस में कस्टमर्स को अपने उत्पादों की बिक्री से अथवा सेवाएं उपलब्ध कराए जाने से अर्जित की गई राशियाँ होती हैं जिन्हें सेल्स रेवेन्यूज़ कहा जाता है। कहीं व्यवसायों के लिए रेवेन्यूज़ के अन्य आइटम्स एवं सामान्यतः स्रोत बिक्री, शुल्क, कमीशन, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज़, प्राप्त किया जाने वाला रेंट आदि। एक्सपेंस, व्यय।
आय की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुएं एवं सेवाओं की लागत को व्यय या एक्सपेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए किया जाने वाला व्यय, कमीशन, दिया जाने वाला सैलरी, रेंट, मजदूरी आदि। इनकम, आय में से व्यय घटाने पर जो शेष बचता है उसे इनकम कहा जाता है। प्रॉफिट, लाभ। प्रॉफिट किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान व्ययों की या एक्सपेंस की अपेक्षा इनकम की वृद्धि को कहा जाता है। यह मालिक की इक्विटी में वृद्धि करता है। टर्नओवर, एक निश्चित अवधि में कैश और क्रेडिट सेल दोनों को मिलाकर कुल सेल्स को टर्नओवर कहते हैं। प्रोप्राइटर, बिजनेस में पूंजी निवेश करने वाले व्यक्ति को उस व्यवसाय के प्रोप्राइटर के रूप में जाना जाता है। यह व्यवसाय का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत होता है। ड्राइंग्स, आहरण, बिजनेस का ओनर अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए जो रुपया बिजनेस से खर्च करता है या निकालता है वह ड्राइंग या आहरण कहलाता है। परचेस, क्रय, सेल के लिए खरीदा गया गुड्स परचेस या क्रय कहलाता है। यह उधार या नकद दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है। स्टॉक, किसी बिजनेस के अंतर्गत प्रेजेंट्स गुड्स, स्पेयर्स और अदर आइटम्स जैसी चीज़ों का पैमाना है। इसे क्लोजिंग स्टॉक भी कहा जाता है। क्रेडिटर, लेनदार, जिस व्यक्ति से हम उधार माल खरीदते हैं उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। डेटर्स, देनदार, जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं उसे हम डेटर्स कहते हैं। डिस्काउंट, यह रियायत एक ऐसा प्रकार है जो बिजनेस का ओनर द्वारा अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है।